तो हेलो बच्चों, आज हम रिडक्स केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का हम पार्ट 3 ले रहे हैं। इसके क्वेश्चन हमको देखने थे 25 से, ठीक है ना। तो 25 से हम बनाएंगे, लगभग 41 तक क्वेश्चन हम देखेंगे, मतलब यहाँ तक देखेंगे। तो हम रिडक्स का देख लेते। इससे पहले हमने 24 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 2 सीरीज में। तो ये अपने पास रिडक्स का थर्ड सीरीज है, ठीक है। तो इसमें अपन को क्वेश्चन देख रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो ये 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है? x ग्राम ऑफ मेटल गिव्स y ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। सॉल्यूशन बनाते हैं। x ग्राम मेटल क्या दे रहा है हमें? y ग्राम मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ऑन कंप्लीट कंबशन पे मिल रहा है, मतलब इसका कंबशन अपन ने करवाया तो हमें ये मिल रहा है। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज, हमें इक्विवेलेंट वेट बताना है। क्या बताना है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो कैसे निकालेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि रिएक्शन जब भी होती है तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? बराबर रहते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से अब जब हम करें तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट के हिसाब से हम देख लेते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लिख लेते हैं फार्मूला। तो मेटल का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? वेट ऑफ मेटल, और नीचे क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। और यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, और नीचे क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका अपन को लिखना है। तो यहाँ पे हमको ये चाहिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पता है अगर बात करें तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट हमें पता है। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होता है 8, ठीक है ना। तो वो अपन रख देंगे तो उससे सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन इसको सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू रख देते हैं इसकी, है ना। वेट ऑफ मेटल कितनी दे रखी है? वेट ऑफ मेटल हमारे पास, वेट ऑफ मेटल दे रखा है एक्स ग्राम। तो ई एम निकालना है अपन को, और वेट ऑफ ये दे रखा है वाई, ठीक है। और यहाँ पे अपन को ई एम प्लस 8 ये लिख देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने पास ई एम, ठीक है, सोल्व हो जाएगा। और यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा? 8 इंटू एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये मेटल के रिगार्डिंग आ जाएगा। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा इसका। आंसर क्या जाएगा? ये वाला, ठीक है। क्लियर? तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 26। सॉल्यूशन बना रहे हैं अपन। इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe(C2O4), मतलब आयरन ऑक्सीलेट का अपन ये देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन द चेंज, मतलब ये एक रिएक्शन दे रखी है। Fe(C2O4) से अपने पास गया Fe+3 प्लस CO2, ठीक है। तो आयरन +2 से किस में गया? +3 में गया। तो एक का चेंज हुआ, मतलब एक का इंक्रीज हुआ, ठीक है। वहीं अगर ये +3 से +4 में गया तो यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हुआ? इसमें भी एक का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो एक का इंक्रीमेंट हुआ, ओवरऑल 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन के रेस्पेक्ट में 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हुआ? 3 का इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पे 3 का इंक्रीमेंट हुआ। तो वैलेंसी वेक्टर हो गया इसका 3, ठीक है।
अब पूछा है इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास जो होगा, इक्विवेलेंट वेट या मास जो होगा वो क्या होगा, मोलिकुलर वेट ऑफ Fe(C2O4) अपॉन वैलेंसी फैक्टर कितना है 3। तो यहाँ पे इसको m मान रखा है, इसके मास को m मान रखा है, तो ये पहला आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 27। इन एल्कलाइन मीडियम दे रखा है, KMnO4 रिएक्ट एज फॉलोज, मतलब KMnO4 रिएक्ट कर रहा है, एल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम दे रखा है, तो हम लिख देते रिएक्शन 2KMnO4 प्लस KOH 2 लिख रखा है, उसके बाद यहाँ लिख रखा है 2K2MnO4 प्लस H2 लिख रखा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया H2 लिख रखा है। Therefore the equivalent mass of KMnO4 will be, तो इक्विवेलेंट मास बताना है। ठीक है, अपन को इक्विवेलेंट वेट किसका बताना है, KMnO4 का। ठीक है, KMnO4, तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, जब भी बेसिक मीडियम में, तो यहाँ पे अगर देखें ये +7 से +6 में जा रहा है। ठीक है, तो एक का चेंज हुआ, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आया 1। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का क्या होगा, मोलिकुलर वेट ऑफ KMnO4 अपॉन 1, तो मतलब जो भी इसका मास होता है, तो इसका मास रख देंगे ना, तो कितना आएगा, यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम का होता है 39, और Mn का, ये Mn आता है अपने पास किस पे आता है, 25 पे आता है, लगभग 55 के आसपास इसका मास हो जाएगा। ठीक है, 55 और प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन है 16, तो 64 ही हो जाएंगे, तो 64 इसमें जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ से 100 और 3 इधर हो गया, तो ये 158 के समथिंग। ठीक है, तो कितना रहा, 158 आ रहा है। ठीक है, 158 इसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। ठीक है, तो ऐसे हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। समझ में आ रहा होगा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जेईई और नीट में बार बार फ्रिक्वेंटली आने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद द नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिएक्ट विथ 400 ml ऑफ 0.n KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं अपन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2, मतलब हमें NH2O2 निकालना है, कितने मोल है। ठीक है, तो कंप्लीट रिएक्ट हो रहा है 400 ml। तो KMnO4 की रिएक्शन अपन ने करा KMnO4 प्लस H2O2। ठीक है, मीडियम दे रखा है एसिडिक, तो एसिडिक मीडियम में ये अपने पास जो होता है KMnO4 किस में जाता है, Mn+2 में जाता है। ठीक है, ये हमको पता है। तो यहाँ पे अपन, और इसका भाई यहाँ पे अगर बात करो तो ये तो इलेक्ट्रॉन खाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन खाएगा, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका बताना है, तो यहाँ पे इसका दे रखा है 0.5 n। ठीक है, 0.5 n और 400 ml। तो हमें इसके निकाल सकते हैं अपन नंबर ऑफ मोल्स। तो कैसे निकालेंगे, इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट बराबर, या मतलब KMnO4 बराबर क्या होगा, मिलीग्राम इक्विवेलेंट
H2O2, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, इसमें ज़रूरत ही नहीं क्योंकि नॉर्मलिटी दे रखी है, तो इसमें हम लिखेंगे 2 हो जाएगा, इसका -1 से 0 में जाएगा तो 2 आ जाएगा। इसका वैलेंसी फैक्टर हमारे पास पता है, तो हमें तो इसके नंबर निकालना ना मोल, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं मोल, ठीक है। तो मोल अपने पास आ जाएगा H2O2 इंटू वैलेंस फैक्टर 2, और यहाँ पे अपने पास कितना दे रखा है, तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं। तो ये तो मोल की फॉर्म में आ गया, तो मिलीवर हटा देते हैं, तो यहाँ से मिली हटा देंगे, तो यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हैं अपन 0.5 इंटू 400 इंटू यहाँ पे 1/1000, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें मोल में चाहिए आंसर। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ से ये 2 बार कट जाएगा, और ये 10 आएगा, 10 का तो NH2O2 का जो मोल निकल के आएगा 0.1 मोल, ठीक है, 0.1 मोल, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, बट सोच समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन वाले हैं। 30 क्वेश्चन, given that the oxidation state of sulfur is -2 इससे पहले given that the oxidation number of sulfur is -2, 29 वाला क्वेश्चन देख लेते पहले, ये कौन सा किया था, 28, ठीक है। तो 29वां, given that the oxidation number of sulfur is -2 the equivalent weight, तो -2 अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर को डिवाइड कर देंगे, तो इक्विवेलेंट वेट जाएगा, अगर बात करें तो 32/2 कर देंगे वैलेंसी फैक्टर से, तो 16 आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें चला जाएगा। गिवन दैट ऑक्सीडेशन, ये भी, ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन ही दिख रहे हैं, तो इसमें भी आंसर यही जाएगा, ठीक है। तो दोनों एक जैसे क्वेश्चन ही हैं, तो इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, 32/2 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इन द बैलेंस इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, सॉल्यूशन बनाना है अपन को। 5BiO3 माइनस, इसमें x + y बताना है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन जो है अपन तो पहले सीधा ये लिख देते हैं, x और y बाद में लिख देंगे, तो Mn2 प्लस यहाँ से अपने पास 5Bi + 3 प्लस MnO4 माइनस, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वेशन है, तो ये इसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं। हमने वाटर और एसिड को हटा दिया है, बाद में बैलेंस कर देंगे इसको। हमें पूछ रखा है यहाँ पे x एंड y और उसका सम पूछ रखा है, ठीक है। तो पहले निकालेंगे कैसे, यहाँ पे ये देखें, तो पहले इसको बैलेंस करेंगे, तो 2 Mn है, तो इधर 2 Mn कर दिए, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देख लेते हैं किस में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग देखें तो +5 से किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है, ठीक है। +5 से +3 में जा रहा है, तो 2 का चेंज हुआ, ठीक है, 2 का चेंज हुआ, और एक ही है ना, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 2, ठीक है। सेटअप है पूरी तरह से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। इसका देख लेते हैं, यहाँ से +2 से किस में जा रहा है, यहाँ पे +7 में, ठीक है। +2 से किस में जा रहा है, 2 मिनट है ना, +2 से +7 में जा रहा है, तो कितने का एक्सचेंज हो, 5 का। तो मतलब ये बैलेंस हो रखी है, मतलब वैलेंसी फैक्टर अपने पास इसका कितना आया, 5, ठीक है, 5 आ गया, ये भी ठीक है।
तो यहाँ पे अब क्या करें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बैलेंस कर देते हैं। इधर कितने ऑक्सीजन है, 8, इधर कितने, 15, तो 15 ऑक्सीजन इधर है और इधर अपने पास 8 है। तो कम कितने, 7 ऑक्सीजन की, 7 ऑक्सीजन कम है, तो इधर हम 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर 14 हम क्या ऐड करेंगे, 14 H+ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 14 H+ ऐड कर लिया अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ये ऐड कर लिया दोनों चीज़ें, 7 और 14। ठीक है, ये मैंने 14 H+ ऐड कर दिए। तो यहाँ पे अपने पास और देख लेते हैं, इससे छोटा तो होगा नहीं। तो मिनट है ना, 15, हाँ ठीक, 14। अब पूछा कि X 14, ठीक है, Y कितना है, 2। तो ये अपने पास निकल के आएगा 16। तो आंसर क्या जाएगा, 16। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32। इन ऑर्डर टू बैलेंस द हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है, सॉल्यूशन बनाते हैं अपन। Cr2O7 2- से Cr3+, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ and H2 are added। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, H+ एंड H2 आर एडेड, मतलब कितना कितना, तो इसको बैलेंस करनी है। तो यहाँ पे इसको अगर बैलेंस करें, ये +6 में ये, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो, 6 इलेक्ट्रॉन इस एक में आ रहा है, और 7 है तो 7 में वाटर आ जाएगा, 7 वाटर आ जाएंगे, है ना, 7 वाटर आ जाएगा। तो एक ही आंसर बन रहा है ये वाला इसका। ठीक है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन था, इसको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी नहीं। 33 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, Cr2O7 2-, Cr2O7 2-, ठीक है। एसिड इसको भी रहने देंगे, निकल लिख देते हैं, क्रोमियम +3 प्लस निकिल +2। ठीक है, वाटर बाद में लिख देंगे। अबाउट रिएक्शन द करेक्ट कोफिशिएंट बताना है किसके रिगार्डिंग अच्छा है। हमें Cr2O7 2- निकिल का और हाइड्रोजन का बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 इसमें, तो यहाँ पे वैलेंसी वेक्टर निकालते हैं इसका। तो वैलेंसी वेक्टर कितना आ जाएगा, 6, वैलेंसी वेक्टर 6 आ जाएगा। इसका वैलेंसी वेक्टर कितना आ जाएगा, 2, ये 0 से +2 में जा रहा है, तो वैलेंसी वेक्टर 2 आएगा। इसको जब काटेंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास कितना बचेगा, 1 और 3, 1 और 3 बचेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सॉरी, हाँ 3 बचेगा, तो 3 ही हो गया, 3 अपन ने इसके लगा दिए। ठीक है, और यहाँ पे से 2 लग रहे हैं, तो इसको अपन पहले से लगा दे, 6 लगा देते, क्या दिक्कत ही नहीं। 2 मिनट इसको, यहाँ पे अपन वैलेंसी वेक्टर आया मेरे पास 6, इसका वैलेंसी वेक्टर आया मेरे पास 3, इसका 2। ठीक है, 2 आया, तो एज इट इज़ रखते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा,
ये 3 रख दिया अपन ने। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो इधर कितने 7 ऑक्सीजन है, इधर 0 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कितने 7 वाटर मॉलिक्यूल, और इधर कितने हो जाएंगे H+14, इसके जस्ट डबल H+14 हो जाएंगे, 14H+। ठीक है, अब हमारे पास बैलेंस हो गया, ये 1 है, ठीक है, निकिल 3 है, ठीक है, उसके बाद H+ कितने हैं 14, तो पहले ऑप्शन हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन था है ना, दिख रहा डरावना सा था, ठीक है, सीधा क्वेश्चन ही था। चौंतीस का क्वेश्चन देखते हैं। देन 34 क्वेश्चन अपन देख रहे थे। तो वॉल्यूम ऑफ 0.1 m ऑक्जेलिक एसिड दैट कैन बी completely oxidized by 20 ml of 0.025 m KMnO4। तो ऑक्जेलिक एसिड हम लिख देते हैं, ये है, और ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, KMnO4 के द्वारा। KMnO4 कितना है 20 ml, ठीक है, 20 ml और 0.025 m, और ये 0.1 m। तो इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हमको बताना है, तो बता सकते हैं। ये ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के बराबर होंगे, तो ये रिएक्शन होगी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। ठीक है, बराबर होंगे ये। तो हम यहाँ पे क्या करें, ऑक्जेलिक एसिड का, तो यहाँ पे अगर मोल दे रखे हैं या सॉरी मोलरिटी दे रखी है ना, तो इसको नॉर्मलिटी में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे नॉर्मलिटी, अगर मोलरिटी लिख रखी तो अपन वैसे लिख सकते हैं M × V × N फैक्टर, ठीक है, ये इसके रिगार्डिंग हो जाएगा। इधर लिखेंगे, इधर भी इसका भी यही दे रखा है, तो M × V × वैलेंसी फैक्टर या N फैक्टर, ठीक है। तो M कितना दे रखा है 0.1 m, ठीक है, 0.1। वॉल्यूम हमें निकालना है, ठीक है, VmL में निकाल देंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा। इनटू वैलेंसी फैक्टर जो होता है इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं, ये CO2 में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे 2 होगा वैलेंसी फैक्टर, इसका कितना होगा 2 वैलेंसी फैक्टर होगा। और यहाँ पे अगर बात करें ये कितना देगा 0.025, और एसिडिक मीडियम में KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर होता है 5, और वॉल्यूम कितना देगा 20 ml, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा ml में आएगा, तो इसको सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ से अगर बात करें 0.2, तो VmL बराबर 0.025 अपॉन 0.2 इंटू ये 100 हो गया। यहाँ से इसको काट दिया मैंने, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट यहाँ आया, और इसको अपने से कर दिया तो 25 हो गया, 25/2 ml, मतलब 12.5 ml, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन 35 क्वेश्चन को देखते हैं अपन। इन द रिएक्शन NO2- प्लस H2O, सॉरी इसको भी हम बैलेंस कर देते हैं, H2 हटा देते हैं, NO3, तो इसमें क्या बचेगा, अच्छा वैल्यू ऑफ N, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने इसमें, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे
ये प्लस, यहाँ पे +3 और ये प्लस कितना है 5 है, तो मतलब यहाँ पे जो निकलेगा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो n बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा n की वैल्यू। ठीक है, ये समझ में आ गया क्वेश्चन, सीधा सा क्वेश्चन था। 36 वाला क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई भी जैसे क्वेश्चन किया था, तो y CR +3 प्लस IO3 माइनस बेसिक मीडियम I माइनस प्लस CrO4 2 माइनस, ठीक है, और x वाटर दे रखा भी निकाल देंगे, तो हमें y और x निकालना है। तो यहाँ +3 से किस में जा रहा है, +6 में जा रहा है, तो यहाँ पे बैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा 3, ठीक है, +3 से +6 में जा रहा है तो बैलेंस फैक्टर आ गया 3, ठीक है। उसके बाद ये +5 से -1 में जा रहा है तो बैलेंस फैक्टर कितना आ गया +6। जब इसको हमने काटा सोल्व किया तो यहाँ पे आया 1 और यहाँ है 2, तो इसका बैलेंस फैक्टर है 1, इसका बैलेंस फैक्टर है 2, तो y बराबर अपने पास आ गया 2 और इधर 1, ठीक है, तो y बराबर अपने पास कितना है, तो आ गया, तो 2 इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 8 ही हो रहे हैं, और यहाँ पे कितने हो रहे हैं 3 हो रहे हैं, ठीक है 8, तो यहाँ पे कट कटा कितना बचेगा 3, तो 3 में से गए तो 5, 5s2 बचेंगे। अब फिर हमको H2 के रिगार्डिंग ही देखना है, आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, तो x 5, तो x बराबर कितना है 5 आएगा, तो दोनों पे ऐड कर दिए, x प्लस वाई बराबर 2 + 5 7, तो आंसर क्या चलेगा 7। ऐसे क्वेश्चन को अपन ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। द नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe आयन ऑक्सीडाइज बाय 1 मोल ऑफ Cr2O72 इन एसिडिक मीडियम, Cr2O72 माइनस प्लस Fe2 प्लस, तो Cr +3 प्लस Fe +3, the number of mole of Fe आयन ऑक्सीडाइज बाय 1 मोल, इसका दे रखा 1 मोल, इसका मोल बताना है, तो बता सकते हैं अपन, तो इसका वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं। इसका वैलेंसी फैक्टर अपने पास है 6, इसका वैलेंसी फैक्टर है अपने पास 1, तो ग्राम इक्विवेलेंट Cr2O72 माइनस बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, यहाँ पे मोल इसका इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो इसका मोल कितना 1 इंटू वैलेंसी फैक्टर 6, और यहाँ पे इसका तो n निकालना ही है Fe का, वैलेंसी फैक्टर कितना 1, तो कितना है n बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या जाएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 38। तो स्टेटमेंट दे रखा है, इन द फॉलोइंग हेलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हेलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रखी है, x
माइनस जो है विल भी बता रखा है कि ये I माइनस होगा अगर रिएक्शन हमारे पास कौन सी दे रखी है Br2 प्लस 2x माइनस x2 2Br माइनस, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कब ये जब करेगा तो ये तभी Br माइनस में जा सकता है ना, Br माइनस में जाएगा। इसका मतलब ये वाला हमारे पास क्या होना चाहिए, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो सकता है, I माइनस से ही हो सकता है, क्योंकि इससे ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। मतलब Br2 Cl माइनस या फिर F माइनस इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, क्योंकि उससे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो है, तो ले नहीं सकता ना। तो हमारे पास ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, फॉर द अबव रिएक्शन x माइनस में भी इधर ये बोलेगा, ये भी हो सकता है, तो ये वाला तो गलत हो गया और ये वाला सही हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, तो इसमें आंसर क्या जाएगा, सेकंड। ठीक है, मैंने 39 वाला क्वेश्चन कर लिया, 39 लिख देते हैं, इसके बाद 38 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 अब कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, एन फैक्टर ऑफ Fe3O4 अंडरगोइंग फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। Fe3O4 एक रिएक्शन कर रहा है Fe3 प्लस में, तो ये होता है मिक्स ऑक्साइड FeO प्लस Fe2O3, इसमें होता है +3 में, इसमें ये होता है +2 में, तो ये +2 वाला जा रहा है +3 में जा रहा है। ठीक है, इससे यही पता पड़ रहा है। तो इसका वैलेंसी वेक्टर कितना होगा, 1, तो वैलेंसी वेक्टर 1 होगा, तो एन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, एन फैक्टर 1 आ जाएगा। ठीक है, एक ही चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये +2 में, तो ये वाला भी हो गया। क्वेश्चन नंबर अपने पास 40 है। नंबर ऑफ मोल ऑफ MnO4 माइनस रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ आयोडाइड आयन कम्प्लीटली इन एसिडिक मीडियम। तो MnO4 माइनस, यहाँ पर I माइनस मीडियम एसिडिक दे रखा है, तो यहाँ Mn +2 में जाएगा और ये I2 में जाएगी। ठीक है ना, अगर ये से जाएगा तो यहाँ पे अपने पास ये कंडीशन आ गई, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिक्वायर्ड, मतलब इसका 1 मोल, तो इसका अपन को दे रखा है 1 मोल। ठीक है, और ये अपने पास इसका मोल निकालना है। ठीक है, निकालना, तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट MnO4 माइनस बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I माइनस। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट बहुत जगह काम में आ रहा है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। ठीक है, वैलेंसी वेक्टर में पता है एसिडिक मीडियम में यहाँ से यहाँ पे जा रहा है ये। ठीक है, +7 से, तो इसका वैलेंसी वेक्टर कितना आएगा, 5, और इसका देखो यहाँ पे -1 से 0 में जा रहा है, तो इसका वैलेंसी वेक्टर कितना है, 1। ठीक है, वैलेंसी वेक्टर 1। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सोल्व करके रख देते हैं n। ठीक है, MnO4 माइनस इंटू 5 वैलेंसी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे इसका वैलेंसी वेक्टर हमको पता है 1 मोल दे रखा है और वैलेंसी वेक्टर 1 है, तो यहाँ पे n MnO4 माइनस बराबर कितना जाएगा, 1/5, तो आंसर क्या जाएगा, ये वाला। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41। ठीक है, इन द गिवन इक्वेशन Zn NO3 माइनस ले लिया, NH4 प्लस ले लिया, प्लस जिंक 2 प्लस ले लिया, तो कोफिशिएंट बताना है, मतलब
NH4 का बताना है, ठीक है। तो इसमें अपन देख लेते हैं, ये 0 से +2 में जा रहा है तो वैलेंस इफेक्ट इसका कितना है 2, ये +5 से +-3 में जा रहा है तो इसका वैलेंस इफेक्ट आया 8, ये कट जाएगा तो 1, और ये इसका कितना है 4। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे, जिंक तो 4 हो गए, प्लस NO3 माइनस, तो NO3 एक ही है तो यहाँ पे NH4 भी एक ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास 4 Zn2+ होंगे, ठीक है। तो हमारा NH4 का चाहिए ना यहाँ पे कोफिशिएंट, तो NH4 का कोफिशिएंट कितना होगा 1, तो आंसर क्या जाएगा 4। तो ये अपन ने क्वेश्चन लगा लिए रेडॉक्स के 41। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और लगाएंगे, 50 तक कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट में। तो ये क्वेश्चन थे, आप देखना, आप भी करो, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है नीट और जेईई के रिगार्डिंग, ठीक है। ओके गाइस।